अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहिम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमुहुन्ना शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि तिल्का हुदूदुल्लाह फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। तलाक़ रजई है 2 बार तक, इसके बाद रख लेना मुआफ़िक दस्तूर के या छोड़ देना भली तरह से, और तुमको रवा नहीं कि ले लो कुछ अपना दिया हुआ औरतों से, मगर जबकि खाविंद औरत दोनों डरे इस बात से कि कायम ना रख सकेंगे हुक्म खुदा का। फिर अगर तुम लोग डरो इस बात से कि वो दोनों कायम ना रख सकेंगे हुक्म खुदा का, तो कुछ गुनाह नहीं दोनों पर इसमें कि औरत बदला देकर छूट जावे। ये बांधी अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, सो इनसे आगे मत बढ़ो, और जो कोई आगे बढ़ चले अल्लाह की बांधी हुई हुदूद से फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, सो वही लोग हैं ज़ालिम। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह व तिल्का हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। फिर अगर उस औरत को तलाक दी यानी तीसरी बार, तो अब हलाल नहीं उसको वो औरत इसके बाद जब तक के निकाह ना कर ले किसी खाविन से इसके सिवा। फिर अगर तलाक दे दे दूसरा खाविन तो कुछ गुनाह नहीं इन दोनों पर कि बाहम मिल जाएं, अगर ख्याल करें कि कायम रखेंगे अल्लाह का हुक्म। तिल्का हुदूदुल्लाह, और ये बांधी हुई हैं अल्लाह की हदें, अल्लाह बयान करता है इस वास्ते इनको जानने वालों के। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्न फ़अम्सिकुहुन्न बिमअरूफ़िन औ सर्रिहूहुन्न बिमअरूफ़ वला तुमसिकूहुन्न ज़िरारन लितअददू वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सहु वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिहि वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। और जब तलाक दी तुमने औरतों को, फिर पहुंची अपनी इद्दत को, तो रख लो इनको मुआफ़िक दस्तूर के, या सर्रिहूहुन्न बिमअरूफ़, छोड़ दो इनको भली तरह से, और ना रोके रखो इनको सताने के लिए ताकि ज़्यादती करो, और जो कोई करेगा ऐसा तो वो बेशक अपना ही नुकसान करेगा। और मत ठहराओ अल्लाह के अहकाम को हंसी, और याद करो अल्लाह का एहसान जो तुम पर है, और उसको जो उतार दी तुम पर किताब और इल्म की बातें कि तुमको नसीहत करता, और इसके साथ और डरते रहो अल्लाह से, और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ जानता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं मारिफ की। हुक्म नंबर 25 है तलाक़ रजई की तादाद। अत्तलाक़ु मर्रतान
यानी तलाक़ रजी की तादाद 2 मरतबा है। फिर 2 मरतबा तलाक़ देने के बाद 2 इख्तियार हैं, ख्वाह ये कि रिजत करके औरत को कायदे के मुताबिक रख ले, ख्वाह ये कि रिजत ना करे, इद्दत पूरी होने दे और इस तरह अच्छे तरीक़े से छोड़ दे। हुक्म नंबर 26 है खुला का, और तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि बीवियों को छोड़ने का वक्त उनसे कुछ भी वापस ले लो इस माल से जो तुमने इनको दिया, यानी महर उनको दिया था, मगर ये एक सूरत अलबत्ता हलाल है, वो ये कि मियाँ बीवी ऐसे हों कि दोनों को ख़तरा हो कि अल्लाह की हदूद को कायम ना रख सकेंगे। सो अगर तुम मियाँ बीवी को ये ख़तरा हो कि ज़वाबित खुदाबंदी कायम ना रख सकोगे तो दोनों पर गुनाह नहीं कि माल के लेने में जिसको देकर औरत अपनी जान छुड़ाए, बशर्ते के महल से ज़्यादा ना हो। ये सब अहकाम खुदाई ज़ाब्ते हैं, तुम उनसे बाहर ना निकलना, और जो शख्स खुदाई ज़ाब्तों को तोड़ कर बाहर निकले तो ऐसे ही लोग नुकसान वाले हैं। हुक्म नंबर 27 है 3 तलाक़ों के बाद हलाला। फिर अगर 2 तलाक़ों के बाद कोई तीसरी तलाक़ भी दे दे तो फिर वो औरत उस तीसरी तलाक़ देने के बाद उस शख्स के लिए हलाल ना होगी जब तक इस ख़ाविन के सिवा दूसरे शख्स के साथ इद्दत के बाद निकाह ना कर ले और हुकूक़ ज़ौजियत सोहबत के अदा ना करे। फिर अगर ये दूसरा ख़ाविन उसको तलाक़ दे दे और उसकी इद्दत भी गुजर जाए तो उन दोनों पर इस पर गुनाह नहीं कि दोनों आपस में निकाह करें, बदस्तूर फिर मिल जाए, बशर्ते ये कि दोनों को ऊपर ये एतमाद हो कि आइंदा खुदाबंदी ज़ाब्तों को कायम रख सकेंगे। और खुदाई ज़ाब्ते जो हैं अल्लाह ताला इनको बयान फरमाते हैं ऐसे लोगों के वास्ते जो दानिशमंद हैं। अहकाम की बात करते हैं। अल्लाह पाक का हकीका माना निज़ाम है कि एक मुकम्मिल ज़ाब्ते और मायदे का है निकाह, जैसे बेशरा लेन देन के मामलात होते हैं। दूसरी हैसियत एक सुन्नत और इबादत की है, इस पर तमाम उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है। निकाह आम मामलात से बालातर है कि हैसियत शरई इबादत व सुन्नत की हैसियत रखता है, इसलिए निकाह के मुनअक़िद होने के बाद बाइजमा उम्मत कुछ ऐसी शराइ ज़रूरी है जो आम मामलात में बेशरा में नहीं होती। अव्वल औरत से और हर मर्द से निकाह नहीं हो सकता, इसमें शरीयत का एक मुस्तकिल कानून है। दूसरा, तमाम मामलात और मुआहिदात के मुनक़िद और मुकम्मिल होने के लिए गवाही शर्त नहीं, गवाही की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब फ़रीक़ैन में इख्तिलाफ़ हो जाए, लेकिन निकाह ऐसा मामला नहीं, इसके मुनक़िद होने के लिए गवाहों का सामने होना शर्त है। अगर 2 मर्द और औरत बग़ैर गवाहों के आपस में निकाह कर ले और दोनों में तफ़रीक़ कभी इख्तिलाफ़ और इनकार भी ना हो, उस वक्त भी शरन वो निकाह बातिल कलदम है जब तक गवाहों के सामने दोनों का इजाब कबूल ना हो। ये सुन्नत है। निकाह ऐलान आम के साथ किया जाए इस तरह, और बहुत सी शराइत और आदाब जो मामला निकाह के लिए ज़रूरी हैं। इमाम साहब बहुत से दूसरे आइम्मा के नज़दीक निकाह में मामला और मुआहिदे की हैसियत ज़्यादा, इबादत व सुन्नत की हैसियत गालिब है। कुरान और सुन्नत के शवाहिद इस पर कायम हैं। बाज़ औक़ात मर्द औरत में इख्तिलाफ़ होकर आपस में तरफ़ैन में इख्तिलाफ़ का सबब होता है। ऐसी हालत में अज़वाजी ज़िंदगी ख़त्म कर देना तरफ़ैन की राहत का सबब होता है। शरीयत इस्लाम ने बाज़ दूसरे मज़ाहिब की तरह ये नहीं किया कि रिश्ता अज़वाज हर हाल में नाकाबिल फ़स्ख़ी रहे, बल्कि तलाक़ और फ़स्ख़ी निकाह का कानून बनाया। तलाक़ का इख्तियार सिर्फ मर्द को दिया, इसमें आदतन फ़िक्र तदब्बुर और तहम्मुल का मादा औरत से ज़्यादा होता है। औरत के हाथ में इख्तियार नहीं, अलबत्ता वक्ती तासुरात से मगलूब हो जाना जो हर औरत में बनिस्बत मर्द के ज़्यादा है, वो तलाक़ का सबब ना बन जाए। औरत को उसके हक़ पर महरूम नहीं किया, वो शौहर के जुल्म और सितम पर मजबूर हो जाए। इसको हक़ दिया कि हाकिम शरई की अदालत में अपना मामला पेश करके शिकायत का सबूत देकर निकाह फसख़ करे और तलाक़ हासिल करे। फिर मर्द को तलाक़ का आज़ादाना इख्तियार तो दे दिया, मगर ये कह दिया कि इसका इख्तियार, इसका इस्तेमाल अल्लाह के नज़दीक बहुत ही मक़बूज़ और मकरूह है, मजबूरी की हालत में इजाज़त है। हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा मक़बूज़ मकरूह अल्लाह के नज़दीक तलाक़ है। पाबंदी दूसरी ये लगाई कि हालत ग़ज़ब में, वक्ती हंगामी नागवारी में इसको इस्तेमाल ना करें। हालत तौहर में, जिस तौर में सोहबत ना की हो, इसमें तलाक़ देने को इस बिना पर ममनू करार दिया कि इस वजह से औरत को हैज़ में इसलिए मना किया कि इद्दत तवील हो जाएगी, इसको तकलीफ़ होगी। दोनों चीज़ें के लिए कुरान का हुक्म है, फ़तल्लिक़ुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, यानी तलाक़ देना हो तो ऐसे वक्त में दो जिसमें बिलावजह औरत की इद्दत तवील ना हो। हैज़ की हालत में तलाक़ हुई तो मौजूदा हैज़ इद्दत शुमार ना होगा। इसके बाद तोहर और फिर तोहर के बाद हैज़
से इद्दत शुमार होगी। और जिस तोहर में हम बिस्तरी हो चुके हैं, इम्कान है कि हमल रह गया हो, तो इद्दत वज़ा हमल तक तवील होगी। तलाक़ के लिए मज़कूरा वक्त का तोहर का मुकर्रर वक्त में ये हिकमत है कि इंतज़ार के वक्त में मुमकिन है कि गुस्सा फ़रू हो, माफ़ी तलाफ़ी होकर तलाक़ का इरादा ख़त्म हो जाए। तीसरी पाबंदी ये लगाई कि मुआहदा निकाह तोड़ने और फसख करने का तरीका भी वो नहीं रखा जो आम बेशरा के मामलात और मुआहदात में। एक मरतबा मुआहदा फसख कर दिया तो इसी वक्त इसी मिनट में फ़रीक़ैन आज़ाद होगा और पहला मामला बिल्कुल ख़त्म होगा। हर एक को इख्तियार होगा कि दूसरे से मुआहदा कर ले, बल्कि मामला निकाह को क़ता करने के बाद अव्वल तो इसके 3 दर्जे 3 तलाक़ों की सूरत में रखे गए। फिर इद्दत की पाबंदी कि इद्दत पूरी होने तक मामला निकाह के बहुत से असरात रहेंगे। औरत को दूसरा निकाह हलाल ना होगा। मर्द के लिए भी इसी तरह पाबंदियाँ लगाई। चौथी पाबंदी ये लगाई कि सिर्फ साफ तस्रीह अल्फाजों में 1-2 तलाक़ दी गई तो तलाक़ देते ही निकाह नहीं टूटता, बल्कि रिश्ता अज़वाज इद्दत पूरी होने तक कायम रहेगा। दौरान इद्दत में अगर ये तलाक़ से रुजू कर ले तो निकाह साबिक़ हाल पर रहेगा। ठीक, आयत में अब तलाक़ के अहकाम बताए। इसके अलावा गौर करें, पहली आयत में फरमाया तलाक़ मर्रतान, यानी तलाक़ 2 मरतबा है। फिर दोनों मरतबा की तलाक़ में ये लचक रखी कि इनसे निकाह बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इद्दत पूरी करने तक मर्द को इख्तियार है। अगर रुजू करने के बाद बीवी को अपने निकाह में रख ले या फिर रुजू ना करे, इद्दत पूरी होने दे। इद्दत पूरी होने पर निकाह का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। इस मज़मून में अल्फाज बयान फरमाया अल्लाह पाक ने, फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। यानी या तो शरई कायदे के मुताबिक रिजत करके बीवी को अपने निकाह में रोक ले या खूबसूरती के साथ आज़ाद कर दे। तीसरी तलाक़ का जिक्र नहीं किया, दरमियान में मसला बयान फरमाया। ऐसे हालात में उम्मन ज़ेर बहस आ जाता है कि बाज़ जालिम शौहर बीवी को ना रखना चाहते, ना इसके हुकूक की फ़िक्र करते हैं, ना तलाक़ देते हैं। बीवी तंग हो जाती है, मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर तलाक़ देने के लिए इससे कुछ माल का या कम से कम महर की वापसी का मुतालबा करते हैं। कुरान में ने हराम फरमाया इसको, वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैअन। हलाल नहीं तुम्हारे लिए कि लो इनसे अपना दिया हुआ माल और महर वग़ैरह वापस लो। अलबत्ता ऐसी सूरत मुस्तस्ना फरमाई कि औरत महसूस करे कि तबीयतों में बाद मुखालफत की वजह से शौहर के हुकूक अदा नहीं कर सकती, और मर्द भी यही समझे तो जायज़ है कि महर की वापसी या माफ़ी के बदले तलाक़ ले ली जाए। अब अगर तीसरी तलाक़ इसके बाद दे दी तो इद्दत के बाद औरत पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगी। अच्छा जी, लफ्ज़ तलाक़ मर्रतान, तीसरी तलाक़ को हर्फ इन के साथ फ़इन तल्लक़हा फरमाने में इस तरफ इशारा है कि सीधी ताबीर ये है कि तलाक़ सुलुसुन। इसको छोड़कर ये ताबीर इख्तियार करने में इशारा है कि तीसरी तलाक़ तक तो पहुँचना ही नहीं चाहिए। यही वजह है कि इमाम मालिक और बहुत से फ़ुक़हा ने तीसरी तलाक़ की इजाज़त ही नहीं दी, इसको बिदअत कहा। दूसरे फ़ुक़हा ने 3 तलाक़ को इस शर्त के साथ जायज़ करार दिया कि अलग अलग 3 तोहरों में 3 तलाक़ें दी जाएँ। फ़िक़्ह की इस्लाम में इसको तलाक़ सुन्नत से ताबीर किया, मतलब किसी के नज़दीक ये नहीं कि 3 तलाक़ें देना मसनून और महबूब है, बल्कि बिदअत के मुकाबले में तलाक़ सुन्नत इस मायने में कह दिया कि ये सूरत बिदअत में दाखिल नहीं। हैज़ पूरे इद्दत तलाक़ 3 हैज़ पूरे होने तक के बाद औरत आज़ाद हो जाती है। ठीक है, मर्रतान के लफ्ज़ में इशारा है कि 2 तलाक़ लफ्ज़ बैक व वक्त ना हो, बल्कि 2 तोहरों में अलग अलग हो। तलाक़ मर्रतान से 2 तलाक़ की इजाज़त साबित है, मगर मर्रतान एक तरकीब व तराख़ी की तरफ मशीर है, जिससे मुस्तफ़ाद होता है कि 2 तलाक़ें तो अलग अलग हों। मिसाल से यूँ समझे कि कोई शख्स किसी को 2 रुपया एक दफ़िया तो दे दे और किसी को 2 मरतबा देना नहीं कहती। अल्फाज में 2 मरतबा देने का मकसद अलग अलग तोहर में 2 तलाक़ दी जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी के मुतालिक ख़बर दी जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी थी। आप गुस्से में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में खड़े हुए और फरमाए कि अल्लाह की किताब के साथ खेला जाता है, हालांकि वो तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं। इतने में एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, क्या मैं इसको कत्ल ना कर दूँ? इस हदीस की इसनाद को हाफिज़ इब्न क़य्यिम
ने सही अलल शर्त मुस्लिम करार दिया। इसीलिए तीसरी तलाक को मुतलकन नाजायज़ करार देते हैं बाज़ फ़ुक़हा। खुलासा ये कि इस्लाम ने तलाक को 3 दर्जों में 3 तलाक़ों की सूरत में रखा। इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि तीनों दर्जों को अबूर करना बेहतर या ज़रूरी है। मंशा शरीयत तो ये है कि अव्वल तो तलाक मबूज़ और मकरूह फ़ैल है, मगर मजबूरी अगर नौबत आ जाए तो एक तलाक पर इक्तिफ़ा करें और इद्दत गुजरने पर इद्दत ख़त्म होते ही रिश्ता ज़ौजियत क़ता होने के बाद काफ़ी हो जाए। औरत आज़ाद होकर दूसरे निकाह से कर सकेगी। यही तरीका आसान है। इसी तरीके में हिकमत और फ़ायदा है कि तसरी अल्फाज तलाक से एक तलाक देने की सूरत तरफ़ैन के लिए मुसाहलत की राहें रहेंगी। इद्दत ख़त्म होने से पहले सिर्फ तलाक से रुजू कर लेना बक़ाए निकाह के लिए काफ़ी होगा, और इद्दत ख़त्म होने के बाद अगर निकाह टूट चुके हैं औरत आज़ाद हो जाएगी, मगर ये गुंजाइश बाकी रहेगी कि अगर दोनों में मुसालियत हो जाए और बाहम निकाह करना चाहें तो हो सकता है। अगर किसी शख्स ने 3 तलाक़ें दे दी अपनी बीवी को तो वो उस वक्त तक अब वो उस शौहर के लिए हलाल नहीं जब तक वो दूसरे शौहर से निकाह करे, वो दूसरा शौहर से लुत्फ़अंदोज़ हो, और उसके बाद अगर उसे तलाक दे और पहले शौहर से अगर वो फिर करना चाहे निकाह तो हलाला कर सकती है। अगली आयत है औरतों को, हुक्म नंबर 28 है औरतों को मुअल्लक़ रखने की मुमानत। जब तुमने औरतों को तलाक दे दी फिर इद्दत गुजरने के करीब पहुंच जाए तो तुम कायदे के मुआफ़िक रिजत करके निकाह में रहने दो या कायदे के मुआफ़िक इनको रिहाई दो। इनकी तकलीफ़ पहुंचाने की गर्ज से मत रखो इस इरादे के इन पर जुल्म किया जाए, और जो शख्स ऐसा बर्ताव करेगा तो अपना ही नुकसान करेगा। और अल्लाह के काम को खेल ना बनाओ। अल्लाह ताला ने जो नेमतें तुम पर की है उनको याद करो, और खुसूसन किताब और हिकमत की बातों को जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल फरमाई, इनके ज़रिए तुम नसीहत फरमाता है अल्लाह से, और अल्लाह से डरते रहो और यकीन रखो कि अल्लाह ताला खूब जानता है। अच्छा जी, पहली आयत में ये मसला इरशाद हुआ कि मुतलका रजई औरतों को इद्दत करीब गुजरने के करीब आए तो शौहर को दे इख्तियार है आया कि निकाह में रहने दे, दूसरा रिजत ना करे और ताल्लुक़ के निकाह को ख़त्म कर दे कि इसको आज़ाद कर दें। आगे फरमाया वला तुम सिको तातदू, यानी औरतों को निकाह में इसलिए ना रोके रखो कि इन पर जुल्म करे। दूसरा कायदा रिजत का ये है कि सूरह तलाक में ज़िक्र किया व अशहिदू ज़वई अदलिम मिनकुम वक़ीमुश शहादत लिल्लाह, और आपस में 2 मोतबर शख्सों को गवाह कर लो। फिर अगर गवाही की हाजत पड़े तो ठीक ठीक अल्लाह के वास्ते बिला रो रियायत गवाही दो, मतलब कि पहले रिजत का इरादा करो फिर 2 मोतबर मुसलमानों को गवाह बनाओ। इसमें कई फ़ायदे हैं। एक ये कि औरत की तरफ से रिजत करके के ख़िलाफ़ कोई दावा हो तो इसमें गवाही से काम लिया जाए, सही, यानी 2 गवाह बना लें जब मामला तय करें। अब छोड़ना दस्तूर के मुताबिक या कायम रखना दस्तूर के मुताबिक, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो। अब यहाँ वलिल मुतल्लिक़ाति मताउम बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, सब तलाक दी हुई औरतों के लिए कुछ फ़ायदा पहुँचाना कायदे के मुआफ़िक ठहरा हुआ है उन पर जो अल्लाह से डरते हैं। फ़ायदा पहुँचाने की तफसीर रुख़सत के वक्त मुतल्लक़ा औरत को कुछ तोहफ़ा नक़द या कम अज़ कम एक जोड़ा कपड़े का देना है। इसमें तलाक देते वक्त शौहर पर मुतल्लक़ा बीबी के कुछ हुकूक़ लाजिम है बतौर एहसान व सलूक के आयद कर दिए गए जो बुलंद अखलाक और मुहसिन माशरत की पाकीज़ा तामीर है। इसमें हिदायत है कि जिस तरह निकाह एक मामला और बाहिमी मुआहिदा था, तलाक भी एक मामले का ख़त्म करना है। इससे फ़स्क़ के मामले को दुश्मनी और जंग व जदल का सामान बनाने की वजह नहीं, उसने सलूक के साथ मामला होना चाहिए, ठीक है। यानी अय्याम इद्दत में अपने घर में रहने दें, उसको पूरा खर्च दें। मेहर अब तक नहीं दिया, अगर खलवत हो चुकी है तो पूरा मेहर दें, अगर खलवत नहीं हुई तो आधा मेहर देकर खुश उसलूबी से अदा करें। ये सब हुकूक वाजिबा हैं जो तलाक देने पर लाजमी अदा है। मुस्तहब अफजल ये है कि मुतल्लका बीबी को रुख़सत करते वक्त कुछ नक़द या कम से कम एक जोड़ा देकर रुख़सत करें, ठीक है। और जो शख्स अहकाम खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी करता है वो अपना ही नुकसान करता है। आखिरत में तो ज़ाहिर है कि अल्लाह पर कि वहाँ पर जो जुल्म जोर का अल्लाह पाक इंतकाम लेंगे। जब तक मज़लूम का बदला जालिम से ना लिया जाएगा आगे ना बढ़ेगा। दुनिया में अगर कोई बसीरत और तजुर्बे के लिए गौर किया जाए तो नज़र आएगा कि जालिम बज़ाहिर तो मज़लूम पर जुल्म करके अपना दिल ठंडा कर लेता है, लेकिन इसके नताइज बद इस दुनिया में भी इसको अक्सर ज़लील व ख़ार करते हैं। समझे या ना समझे आफ़तों में मुब्तला होते हैं। जुल्म का नतीजा दुनिया में कुछ ना कुछ चखना पड़ता है। और ये कि निकाह तलाक को खेल ना बनाएं। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा,
निकाह तलाक अल्लाह ताला की हुदूद और शराइत हैं, इनके ख़िलाफ़ वर्जी करना। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मलकूर हैं कि ज़माने जाहिलियत में बाज़ लोग तलाक देकर ग़ुलाम आज़ाद करके मुकर जाते और कहते कि मैंने तो हंसी मजाक में कह दिया था, तलाक या इताक की नियत ही नहीं थी। इस पर आयत नाजिल हुई जिसमें फ़ैसला किया कि निकाह तलाक अगर किसी ने हंसी और मजाक कर दिया तो वो नाफिज हो जाएगा। नियत ना करने का अज़र मसमू है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ ऐसी हैं जो हंसी के तौर पर भी करना और क़तई तौर पर करना बराबर है। एक तलाक, दूसरा इताक और तीसरा निकाह। ठीक। हज़रत अबू हुरैरा से इन अल्फाज में मनक़ूल हैं कि 3 चीज़ ऐसी हैं जिनकी कसद इरादत से कहना और हंसी मजाक के तौर पर कहना बराबर है। एक निकाह, दूसरा तलाक और तीसरी रिजात। ठीक है। मसलन अगर किसी ने हंसी में बिला कसद गवाहों के सामने इजाब व कबूल कर लें तो भी निकाह मुनक़्क़िद हो जाता है, इसलिए हंसी नहीं माना जाएगा उसको। आगे फरमाया फ़ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिही वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। याद करो अल्लाह की नेमतें जो उसने तुम पर नाजिल की, और याद करो उस ख़ास नेमत को जो किताब और हिकमत की सूरत में तुम्हें दी गई, और अल्लाह से डरो और समझ लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानते हैं, तुम्हारी नीयत, इरादों और दिलों में छुपे हुए भेदों से बाखबर हैं। अगर बीवी को तलाक देकर आज़ाद करना और बाहिमी निज़ा और दूसरे की हक तलफ़ी और जुल्म से बचने की नीयत से करो, गुस्से के इंतकाम या बीवी को ज़लील और रुस्वा करने या तकलीफ़ पहुंचाने की नीयत से ना करो। इस आयत का शान नुज़ूल ये है, सही बुखारी में है कि मुअक्किल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन की शादी एक शख्स के साथ कर दी। उसने तलाक दे दिया और इद्दत भी गुजर गई। इसके बाद अपने फ़ैल पर पशेमान हुआ और चाहा कि दोबारा निकाह कर ले। उसकी बीवी मुअक्किल बिन यसार की बहन इस बात पर आमादा हो गई, लेकिन जब उस शख्स ने मुअक्किल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसका जिक्र किया तो तलाक देने पर गुस्सा था। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा इज़्ज़ाज़ किया, अपनी बहन के साथ तुम्हारा निकाह मैं दे दी, तुमने इसकी ये कदर की, इसको तलाक दे दी, अब तुम मेरे पास आए हो कि दोबारा निकाह करूं, खुदा की कसम अब वो तुम्हारे निकाह में ना लौटेगी। इसी तरह एक वाक़या जाबिर बिन अब्दुल्लाह के चचाज़ाद बहन का वाक़या पेश आया। उस पर यह आयत मज़कूर नाजिल हुई जिसमें मुअक्किल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवैये को नापसंद और वह नाजायज़ करार दिया गया। सहाबा इकराम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे। ये आयत के सुनते ही इनका गुस्सा जाता रहा और अपनी बहन का दोबारा निकाह कर दिया और कसम का कफ़ारा अदा किया। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस हुक्म की तामीर की। इस आयत के हुक्म में वो शौहर भी दाखिल होंगे जिन्होंने तलाक दी, और लड़की के औलिया में इन दोनों के हुक्म दिया गया है कि फ़ला तअज़िलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादऊ बैनहुम बिमारूफ़, यानी मत रोको मुतल्लिका औरतों को इस बात से कि वो अपनी तजवीज़ किए हुए शौहरों से निकाह करें, खौफ पहले ही शौहर से जिन्होंने तलाक दी हो या दूसरे लोग, मगर इस शर्त की शर्त ये लगाई इज़ा तरादऊ बैनहुम बिमारूफ़, यानी दोनों मर्द हुकूक शरई कायदे के मुताबिक रजामंद हो जाए और निकाह से ना रुको, जिसमें इशारा कहें कि अगर दोनों की रजामंदी ना हुई, ज़बरदस्ती करना चाहें तो सबको रुकने का हक़ है। या रजामंदी भी हो मगर शरई कायदे के मुआफ़िक ना हो, मसलन बिला निकाह आपस में मियाँ बीवी की तरह रहने पर राज़ीमंद हो जाए तो 3 तलाक़ों के बाद नाजायज़ तौर पर आपस में निकाह कर ले, या याम इद्दत में दूसरे शौहर से निकाह का इरादा हो तो मुसलमानों को बिलखुसूस उन लोगों को जिनका इन मर्द औरतों के साथ ताल्लुक़ है रुकने का हक़ है, अलबत्ता बक़दरे इस्तिताअत रुकना वाजिब है। अगर लड़की बिला इजाज़त अपने औलिया के अपने कुफू के ख़िलाफ़ दूसरे कुफू में निकाह करना चाहे, अपने महर मिसल से कम पर निकाह करना चाहे जिसका असर ख़ानदान पर पड़ता है, जिसका उसको हक़ नहीं, तो ये रजामंदी भी शरई कायदे के मुताबिक नहीं। इस सूरत में लड़की के औलिया को निकाह रुकने का हक़ है। इज़ा तराज़ऊ के अल्फाज में इस तरफ इशारा है कि आकला बालगा लड़की का निकाह बग़ैर इसकी रज़ा इजाज़त के नहीं हो सकता। आयत में 3 जुमले इरशाद फरमाए ज़ालिका युअज़ु में मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, एहकाम उन लोगों के लिए जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं। इरशाद फरमाया कि अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान रखने का नतीजा आदमी का इन एहकाम इलाहिया का पूरा पाबंद करने का कारबंद होगा और उसके ईमान में खलल नहीं होगा। दूसरा जुमला फरमाया ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, यानी एहकाम की पाबंदी तुम्हारे लिए पाकी और सफाई का ज़रिया है। इरशाद फरमाया इनकी खिलाफ वर्जी का नतीजा गुनाहों की गलाज़त में आलूदगी और फितना फसाद है, यानी आकला बालगा लड़कियों को मुतलकन निकाह से रोका तो उन पर जुल्म और उनकी हक तलफी होगी। दूसरी तरफ इफ़्फ़त व असमत का ख़तरा में डालना होगा। अगर खुदा न खास्ता वो किसी गुनाह में मुब्तला हो, उसका वबाल उन लोगों पर होगा जिन्होंने इनको निकाह से रोका। तीसरा ये जुमला फरमाया वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून,
यानी तुम्हारी मुसल्लतों को अल्लाह ताला जानते हैं, तुम नहीं जानते। इरशाद का मंशा ये है कि जो लोग मुतल्लका औरतों को निकाह से रोकते हैं और अपने नज़दीक इसमें कुछ मसाले और फ़वाइद सोचते हैं, यानी इज़्ज़त व गैरत का तख़य्युल या इनकी शादी के बदले कुछ माली मनफ़ियत हासिल की जाए, शैतानी तिलबीस बेजा मुसलत अंदेशी की अज़ाली के लिए अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं तुम्हारी मुसल्लत और फ़ायदों को अल्लाह पाक खूब जानते हैं। रियायत इन अहकाम की रियायत हुक्म देते हैं कि चूँकि तुम हक़ाइक़ कुमर और मामलात से के अंजाम से बेखबर हो, इसलिए तमाम गौर व फ़िक्र और नाकिस राय से अपने ऐसी चीज़ों को मसलहत और फ़ायदा समझते हो जिसमें तुम्हारी हलाकत और बर्बादी है, और तुम जिसमें इज़्ज़त व गैरत को थामते हो। अगर मुतल्लका औरतें बेकाबू हो जाएँ तो तुम्हारा सब की इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी और माली मुनाफे के नाजायज़ तसव्वुरात मुमकिन है कि तुम्हें फितनों में और झगड़ों में मुब्तला कर दें, जिसमें माल के साथ जान का भी ख़तरा है। यह कानूनी ज़ाब्ता ये बताया कि कानूनी हुदूद व क़ुयूद का जिक्र है कि दूसरी तरफ तरगीब व तहरीब के साथ इंसान के किरदार का ऐसे बुलंद किया गया कि कानूनी हुदूद उनके लिए तबई चीज़ बन जाती हैं जिसके सामने अपने जज्बात और नफसानी ख्वाहिशात को पसे पुश डाल देते हैं। और दुनिया की हुकूमतों और कौमों की तारीख़, जुर्म और सज़ा के वाक़ियात पर ज़रा गहरी नज़र डालें तो मालूम होगा कि कानून से कभी किसी कौम या फ़र्द की इस्लाह नहीं हुई। महज पुलिस और फ़ौज से कभी जुर्म का इस्तेदाद नहीं हुआ जब तक कानून के साथ अल्लाह के खौफ और अज़मत का सिक्का इनके कल्ब पर ना बैठे। जुराइम से रोकने की चीज़ दरअसल खौफ खुदा और खौफ हिसाब आखिरत है। ये ना हो तो कोई शख्स भी जराइम से नहीं बच सकता। अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे।